हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोग को बीच में सोशल साइंस का सी ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बनी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता रहे हैं 90657194। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, बोल देना है सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, रक्त एवं लव नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए ना, बिस्मार्क ने किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। 3 का सही जवाब बी नंबर होगा। अगला है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 4 का बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ लखनऊ समझौता। चलिए 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 ईस्वी में किया होगा। ठीक है, 7 का सही जवाब 1907 ईस्वी में सही जवाब है। 1907 ईस्वी में किया था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका सही होगा पश्चिम क्षेत्र से। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार के बरौनी। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी है। 12 का सही जवाब होगा सी नंबर, सतलज नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी होगा। अगला मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ना। 15 का अगला प्रश्न है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो भारत की कितनी जनसंख्या जो कृषि कार्यों में लगे हुए? तो 16 का सही जवाब होगा आपको 2/3 होगा। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरेबिक। अरेबिक हो जाएगा ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 18 नंबर कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। 18 का सही जवाब होगा चेन्नई होगा। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? 19 का सही जवाब ए नंबर, सीमेंट उद्योग में होता है। अगला है बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 20 का सही जवाब होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था कहाँ हो जाएगा? 21 का सही जवाब होगा आपको पंचायती राज संस्था में। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछा गया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार में पूछा है कि कितना प्रतिशत आरक्षण? 50%। ठीक है, तो इसका सी नंबर। अगला, दलित 35 कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। ठीक है, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति है। अगला, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि होगा। ठीक है, 25 का ये नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय। ठीक है, 26 का राइट आंसर होगा। राजनीतिक दल का आशय
किसानों के समूह से, किसानों के समूह से। अगला है लोकतंत्र सभी नागरिक के को देता है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है समान अवसर, है ना। 27 का सी नंबर सही जवाब होगा। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा आपको 71 करोड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। लोकतंत्र की जो सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, सी नंबर। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया कि बढ़ता गया है? तो घटता गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 31 नंबर हो गया, 32 नंबर। कहते दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो लगाया था 1800 कब ईस्वी में? बताइए तो। 1868 ईस्वी में, 20 रुपये का। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, क्या होगा? 33 का ए नंबर होगा, साख होगा। एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं तो 24 घंटा निकाल सकते हैं, सी नंबर होगा, ठीक है। 34 का सी। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को कहा गया, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया, 35 का ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 36 नंबर। अगला प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 36 का सी नंबर होगा, 1918 ईस्वी में। रोजगार एक सेवा दूसरे के है, तो रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है? तो परस्पर है कि उल्टा है? 37 का सही जवाब होगा परस्पर है। अगला वैश्वीकरण का अर्थ होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय मतलब जोड़ना। अगला है इन निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद हो जाएगा। अच्छा, 39 का सही जवाब, एक सेकंड। मानव जनित आपदा है, देखिए सांप्रदायिक दंगे, महामारी और आतंकवाद, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? एक सेकेंड, 40 भूकंप के नाम से जाना जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? उसी वर्ष हुआ था ना, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 43 का सही जवाब होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाल हृदय लाल ने किया, 1900 कितना में किया? लाल हृदय लाल 1913 की 16। 44 का सही जवाब होगा 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1920 में नागपुर में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर में। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में हुआ, दांडी यात्रा से शुरू। 47 का सी। 48 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 48 का सही जवाब होगा 1925 बी के हेडगेवार ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बरदौली के दौरान दिया गया था, वहाँ के महिलाओं ने दिया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 50 का पूरे राइट आंसर ए होगा, तुर्की 1920 में, है ना। 50 क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? आप लोग बताइएगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 51 का सही जवाब होगा बी नंबर 1857 में, ठीक है। सिपाही विद्रोह 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, 52 का बी होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया?
साबरमती आश्रम की का स्थापना कब किया? 53 का सही जवाब होगा 1916 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 54 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो 56 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में आएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपको 1929 में हुआ। अगला, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण जिला। अगला बढ़े 60 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था A.M.N. राय ने किया। ठीक है, A.M.N. राय ने किया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का किया। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? महात्मा जी को है ना गांधी जी की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा की उपाधि आखिर में किसने दिया है? तो 62 का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस है ना पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 63 का हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया है ना। अगला है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1916 में हुआ चंपारण आंदोलन, राइट। चंपारण हुआ 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया 1906 द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब होगा मोपला विद्रोह का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही जवाब आप लोग के बीच में बताना 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में हुआ। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत जो है कब आया? तो 3 फरवरी 1908 ईस्वी को 28 ईस्वी को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब पारित हुआ? चौरी चौरा कांड कब पारित हुआ घटित हुआ? मतलब कि 73 का सही जवाब होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा A.O. ह्यूम। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर होगा 75 नंबर के। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिया, तो इसका सही जवाब 1911 में। विभाजन कब हुआ? 1905 में। वापस लिया 1911 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही जवाब सी नंबर 1878 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तभी बताया 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया और 1939 में की। बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो है आपके कंप्लीट मॉडल पेपर जितना भी 5 वो था समाप्त हो गए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद। और वीडियो को किसी के अगर ग्रुप में जोड़ना है शेयर कर दीजिएगा वीडियो को 90 65 71
94 और 39। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।